Good morning, students. This is the class of chemistry of standard 10, and today we have to discuss a topic properties of acids. Previous class में हम लोगों ने एसिड और उनके कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे एसिड से रिलेटेड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो अंडर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स वी हैव टू सेगमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स सी देम वन बाय वन। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एसिड्स में वो कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिकली उनके साथ है और उनसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। They are given 4 properties which are related to their physical properties. First one is sour in taste. In fact, last day जब एसिड को डिफाइन किया गया था तो बताया गया था कि जो टर्म एसिड यूज किया गया है, this is due to the sour taste of it. In fact, acid is derived from the term acidus, which means sour. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा देखा गया था कि जनरली acids have taste of sour. That is why all those substances are said to be acid. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे यही उनके टेस्ट से रिलेटेड है कि एसिड्स जनरली टेस्ट में सावर होते हैं। सेकेंड, इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ वी यूज लिटमस देन एसिड्स टर्न ब्लू, लिटमस रेड। एसिड्स में जब हम लोग लिटमस पेपर पुट करते हैं तो इफ वी पुट ब्लू लिटमस देन इट बिकम्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। थर्ड वन इज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। You know, acid is good conductor of electricity because in water or in presence of water, acid produces ions, hydrogen ions. Generally, acids को जब water में mix करते हैं तो free ions produce होते हैं. That is why they conduct electricity. So third property is that acids conduct electricity. And fourth one, corrosive in nature. Acids हमारे बॉडी पे, स्किन पे, क्लॉथ्स पे, वुड पे, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स पे, इन सब चीजों पर अगर एसिड्स को डाला जाए तो उनके लेयर्स डैमेज होते हैं, कोरोडेड होते हैं। सो एसिड्स आर सेड टू बी कोरेसिव इन नेचर। इनके कोरेसिव इफेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं एसिड टू एसिड। लाइक वीक एसिड्स का कोरेसिव नेचर कंपैरेटिवली लेस होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स विल बी हाई कोरेसिव कंपैरेटिवली। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनका कोरेसिव नेचर हाई होगा, जो वीक एसिड्स होंगे उनका कोरेसिव नेचर लेस होगा, बट वो कोरेसिव नेचर के होते हैं। कोरेसिव मीन्स डैमेजिंग द लेयर of the substances on which the acids fall. Next segment is the chemical properties. Acids के chemical properties के point of view से हम लोग देखेंगे कि जब acids कुछ certain substances के साथ react करते हैं then what will happen? तो क्या होगा वहाँ पे? यहाँ पे 4 properties mention किया गया है under the chemical properties. First one is when acids react with metals. अगर metals के साथ acid का reaction होता है, as a result we get hydrogen gas. जब कभी भी acid का reaction metals के साथ होगा तो this is the case of displacement reaction. In fact, अगर वो metal की reactivity hydrogen से ज़्यादा है and that metal is added to acid, then this metal displaces the hydrogen and as a result hydrogen gas is produced.
तो conclusively it is said that hydrogen gas is formed when metals react with acids. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी गेट हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही ऑल दी अदर मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड वन, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। यहाँ पे इस रिएक्शन को क्लैरिफाई करने से पहले हम लोग जाने कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। तो जनरली सारे एलिमेंट्स में अगर क्लासिफाई किया जाए एज ए मेटल एंड नॉन मेटल, तो जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स के नेचर एसिडिक होते हैं, बट मेटल ऑक्साइड्स के नेचर बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेटल ऑक्साइड्स है दोज आर बेसिक इन नेचर, दैट मीन्स दे एक्ट लाइक बेस। तो जब एसिड इनके साथ रिएक्ट होगा तो वेरी सिंपल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल अकर एंड एज ए रिजल्ट वी गेट salt and water। जब कभी भी एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, चूंकि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए वहां पर वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और एज ए रिजल्ट हम लोग साल्ट एंड वाटर ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, द मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, we get a salt MgCl2 plus water। तो यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि salt and water का फॉर्मेशन हुआ है। Salt you know neither acidic nor basic, that is why this reaction is said to be acidic neutralization reaction। तो ये मेटल ऑक्साइड्स के साथ इस तरह से एसिड रिएक्ट करते हैं। थर्ड वन इज रिएक्ट विथ बेसेस। यहाँ पे डायरेक्ट बेस के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो बेस के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए, सिंपल सा इसका भी एग्जांपल लें, HCl प्लस NaOH फॉर्म करेगा NaCl प्लस H2O। हम लोग इस कंपाउंड से वेल नोन है, NaCl इज द कॉमन साल्ट। यहाँ पर HCl एसिड है, NaOH बेस है। एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, एज ए रिजल्ट वी गेट साल्ट एंड वाटर। दिस इज द केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट मींस जब कभी भी एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और एज ए रिजल्ट साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 4, रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अगर एसिड्स का रिएक्शन किसी मेटल के कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ हो तो एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ आइदर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, in both of the cases carbon dioxide is produced। चाहे वो मेटल के कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों केसेस में मेटल एसिड रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रिएक्शन के थ्रू, here we have sodium carbonate, that is a metal carbonate, reacts with acid, hydrochloric acid, we get salt, water and carbon dioxide। इस केस में भी देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था, यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सेम रिजल्ट वी गेट साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑल these two reactions show that in case of the reaction with metal carbonates and metal hydrogen carbonates, carbon dioxide is produced।
तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज इन ऑल दोज केसेस द केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड्स आर शोन। तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो था उन सारे एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। इनफैक्ट हम लोगों ने एसिड्स के टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स पर डिस्कशन किया था पहले क्लास में। एक केस ऐसा भी है कि एक पार्टिकुलर एसिड किसी कंडीशन में कंसीडर्ड एज कंसंट्रेटेड एसिड और इन अदर कंडीशन इट मे बी कंसीडर्ड एज डाइल्यूटेड एसिड। तो यहाँ पे हम लोग अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इन व्हाट कंडीशन an acid is said to be concentrated and in which condition it is said to be diluted. Diluted and concentrated acids, these are the conditional for a acids, conditional or a situational for the acids. एक particular acid, just for example HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही एसिड कभी एक्वस हो सकता है, कभी डाइल्यूटेड हो सकता है। तो डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन, एक्वस का सेंस है कि इट कंटेन्स वाटर, जिस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होते हैं that solution is said to be aqueous. तो aqueous acidic solution having much amount of water, एक एसिड का aqueous solution that means water containing acidic solution जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा as compared to the acid, then that acid is said to be diluted. But if that aqueous acidic solution having less amount of water, अगर वही एसिड का aqueous solution लें बट इस समय एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो, तो that acid is said to be concentrated acid। एक पार्टिकुलर एसिड सिलेक्ट किया गया यहाँ HCl, ये कभी एक्वस भी, ये कभी कंसंट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूटेड भी हो सकते हैं। जस्ट सपोज कि इसमें एसिड हो 10% एंड वाटर है 90%, जबकि यही डाटा चेंज कर दिया जाए, एसिड 90% and water 10%, यानी 100 ग्राम अगर कंसीडर कर रहे हैं एक एसिड के लिए तो 90 ग्राम यहां पर एसिड है एंड 10 ग्राम वाटर है। इस केस में 10 ग्राम एसिड है एंड 90 ग्राम वाटर है। दोनों ही HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इधर भी HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों में वाटर है, बट वाटर की क्वांटिटी एज कंपेयर टू द एसिड दोनों केस में सेम नहीं है। यहाँ पे जहाँ एसिड ओनली 10% है, वाटर 90% है, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी डाइल्यूटेड एसिड, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में मेंशन किया गया है हैविंग मच अमाउंट ऑफ वाटर, बट यहाँ पे एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है 90%, जबकि वाटर ओनली 10% है। वाटर और भी कम हो सकता है, वाटर अगर 2% हो, एसिड 98% हो, दैट मींस कि कंपैरेटिवली एसिड की क्वांटिटी से वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, तो दैट एसिड इज सेड टू बी कंसंट्रेटेड एसिड। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना होगा
तो हम लोग लिखेंगे DIL डॉट HCl, दैट मीन्स दिस इज डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे अगर एसिड को मेंशन करना है तो CONC डॉट HCl, इट मीन्स कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर HCl के साथ DIL डॉट मेंशन है तो ये क्लियर है कि दिस इज डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। इफ it is written as concentrated conc HCl, it means this is concentrated hydrochloric acid and it contains very less amount of water। तो एक कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या एक डाइल्यूटेड एसिड को कंसंट्रेटेड किया जा सकता है या एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूटेड किया जा सकता है? तो यस, दिस इज पॉसिबल। वाटर की क्वांटिटी को कम या ज्यादा करके ये पॉसिबल है। इन केस हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और अगर हम चाहते हैं इसको कंसंट्रेटेड बनाना, वेरी सिंपली इसको हीट करेंगे और इसमें से मैक्सिमम वाटर को इवेपोरेट करा देंगे। जैसे ही वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, इट बिकम्स कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूटेड एसिड को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए वाटर को वेपोराइज करना होगा, वाटर की क्वांटिटी को कम करना होगा। इन केस कंसंट्रेटेड एसिड है, इसमें वाटर की क्वांटिटी कम है और इसको डाइल्यूटेड करना है, तो बाय एडिंग वाटर वी कैन मेक द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड। यहाँ पे वाटर इतना ज्यादा मिक्स कर दिया जाए कि एसिड के कंपैरिजन में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, then it becomes diluted, means concentrated था और वाटर की क्वांटिटी बढ़ गया तो वो डाइल्यूटेड हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि डाइल्यूटेड को कंसंट्रेटेड कर सकते हैं बाय रिमूविंग वाटर एंड कंसंट्रेटेड एसिड कैन बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर। लेकिन डाइल्यूशन के लिए एक प्रिकॉशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत होती है। ऐसा एक क्वेश्चन भी होता है कि while diluting an acid, it is suggested that acid should be added to water and not water to acid. Why? This is the question. While diluting an acid, it is suggested that acid should be added to water and not water to acid। जब कभी भी किसी एसिड को डाइल्यूट करना हो तो ऐसा मना किया जाता है कि एसिड में वाटर डालें, एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए। डाइल्यूटिंग के लिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड को वाटर में डालें। रिजल्ट तो सेम होगा, चाहे वाटर को एसिड में डालें या एसिड को वाटर में, ओवरऑल मिक्सिंग तो दोनों का होगा। फिर ऐसा क्यों सजेशन दिया जाता है, ऐसा क्यों प्रिकॉशनरी तौर पे फॉलो करने के लिए कहा गया है कि एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए व्हाइल डाइल्यूटिंग इट? तो रीजन ये है कि जिस समय एसिड में वाटर एडेड होता है, at the same time a much amount of heat is produced as the water added to the acid at a time much amount of heat is produced and that heat causes the splashing out of acid and causing acid burn। अगर हम लोग वाटर को एसिड में डालेंगे,
जैसे ही वाटर एसिड के कांटेक्ट में आएगा, एट रैंडम काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और ये हीट इतना एनफ होगा कि जिससे एसिड वेपोराइज होगा, वो स्प्लैश्ड आउट होगा और वहां पर जो भी डाइल्यूटर होंगे यानी जो डाइल्यूट करने वाले लोग होंगे उन पर ये स्प्लैश्ड आउट होगा, एसिड बर्न होगा, उनका स्किन वगैरह बर्न करेगा, उनके क्लॉथ्स बर्न कर जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग वाटर में एसिड को डालें, यानी वाटर पहले से टारगेट है कि इतना वाटर मिक्स करना है, वो वाटर ले लिया और अब उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डाल रहे हैं, हीट यहाँ भी प्रोड्यूस होगा, बट इन दैट केस द वाटर इज इनफ which manage the produced heat। यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और जब हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे, हीट जो प्रोड्यूस होगा वो मच अमाउंट ऑफ वाटर के प्रेजेंस के कारण वो मैनेज होता जाएगा और कोई स्प्लैशिंग एसिड का आउट नहीं होगा जिससे कोई एसिड बर्न हो। सो to avoid the acid burn, it is suggested that for diluting an acid, water should not be added to acid, acid should be added to water। इसीलिए उस तरह के एसिड बर्न से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट नहीं हो, जिसके कारण हम लोग को ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जब कभी भी एक एसिड को डाइल्यूट करना हो, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना हो, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में धीरे धीरे एसिड को मिक्स करना चाहिए। तो दैट इज अ वेरी पिक्यूलियर और यूनिक क्वेश्चन। इसके आंसर के लिए ये कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग इसका आंसरिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सिंपली स्प्लैशिंग के थ्रू जो एसिड बर्न होता है, जब हम लोग वाटर को एसिड में डालते हैं, उसी चीज को अवॉइड करने के लिए करना ये है कि वाटर में एसिड को डालना है। इस फैक्ट को यूज करते हुए वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये था डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड एसिड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि एक एसिड डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड दोनों तरह के सिचुएशन में हो सकते हैं। डाइल्यूटेड को कंसंट्रेटेड बना सकते हैं और कंसंट्रेटेड को डाइल्यूटेड कर सकते हैं, इस प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।